भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्री रघुनाथ जी की स्तुति करने के पश्चात तुलसीदास जी महाराज ने श्री हनुमान जी का वंदना किया है। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूपी, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवान के वचनों को सुनकर हनुमान जी को प्रसन्नता हुई। कहने लगे, जब तक मैं सीता जी की खोज करके आऊँ, तुम कंद मूल फल खा करके कष्टमय जीवन व्यतीत करना। तो हनुमंत कहाऊँ, हाँ प्रभु जी को आयसु पाओ। अब ही जाई उपरी लंका गढ़, उदधि पार लय आऊँ। अब ही जम्बूदीप यहाँ तय लय लंका पहुँचाऊँ। शोक समुद्र उतरों कपीदल, छिनक विलंबन लाऊँ। अब आवै रघुबीर जात जीति दल, तो हनुमंत कहाऊँ। सूरदास शुभपुरी अयोध्या, राघव शुभ बसाऊँ। यह कहीं नाई सबहि कहु माथा, चले हरख ही धरि रघुनाथा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे कहकर सबको प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के हृदय में धारण करके हनुमान जी ने प्रस्थान किया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर। समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर पर्वत पर श्री हनुमान जी खेल में ही चढ़ गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान बार बार श्री राम का स्मरण करते हैं। अत्यंत बलवान होने के कारण श्री रघुनाथ जी के बाण की भांति चले हैं। जिस पर्वत शिखर पर पैर रखते हैं वही नीचे धंस जाता है। श्री हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर उड़ान भरी। जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वह तले धसकता जाता है। मारुत समान मारुत नंदन यो आगे बढ़ता जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समुद्र ने श्री हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से, जो समुद्र के गर्त में था, कहा, आज तुम 100 योजन सागर लांघने को जो उड़ान भरी है उसको थोड़ा विश्राम देकर स्वयं कृतार्थ हो जाओ। अतः ऊपर उठकर उनसे कुछ समय विश्राम करने का आग्रह करो। समुद्र के सुझाव को मानकर मैनाक ने कहा, हे पवन पुत्र, आप मेरे ऊपर कुछ समय विश्राम कीजिए। अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइए। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वाद कंद मूल तथा फल हैं। बानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुता लीजिए, इसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, है भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने श्री हनुमान जी की बुद्धि और सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा विशाल रूप में श्री हनुमान लाल जी के समक्ष आकर के कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। उसके वचनों को सुनकर श्री हनुमान जी कहने लगे, राम काजु कर फिर मैं आवा, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावा। तब तव बदन पैठिया आई, सत्य कहूँ मोहि जाने दे माई। हे माता, श्री राम का कार्य करके सीता का समाचार प्रभु को सुनाकर मैं तुम्हारे मुँह में स्वतः ही आ जाऊँगा। सुरसा बोली, बकवाद छोड़ मन चिताय भी करूँगी मैं।
मुझको यह परमावश्यक है, निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। तजो जन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंच हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुख का विस्तार 100 योजन कर दिया। जब हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बहुत छोटे आकार के बन करके, प्रविश्य वदनं तस्यां पुनरेत्यं पुरः स्थितः, प्रविष्टो निर्गतो अहं ते वंदनं देवी तये नमः। और चट उनके मुख में जाकर बाहर निकल आए तथा उसके सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ, अब तुम्हें नमस्कार है। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरखि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महरही, करिमाया नभु के खग गहई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया को देखकर के माया से पकड़कर उसका भोजन बना लेती थी। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी तुरंत उसके कपट को जान गए। तहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। उस सिंही का राक्षसी को मारकर, सिंहिका राक्षसी थी, श्री हनुमान जी समुद्र के उस पार पहुँच करके वहाँ के वनों शिखरों की शोभा देखने लगे। त्रिकूट पर्वत के चारों ओर समुद्र है, पर कोटे चार दीवारी और स्वर्ण में निर्मित थी ऐसी लंकापुरी को देखा। भयंकर योद्धा बड़ी सावधानी से उस नगर की सब तरफ से रक्षा कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस मनुष्य भैंसों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। राक्षसों को देखकर राक्षसों की पुरी में प्रवेश पाने के लिए हनुमान जी ने छोटा रूप बना लिया और लंका में प्रवेश करने लगे। जाने ही नहीं मरा मोह मोह सह मोरा, मुरयाहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी को आता देखकर लंकिनी कहने लगी, तू मेरा मरम नहीं जानता है, जितने भी चोर हैं वो मेरा ही भोजन है। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मार दिया। हनुमान वेतांग वाम पुष्टि नावज्ञाहनत्, तदैव पतितांग भूमो रक्त समुद्धमति वृतम। उत्थाय प्राहसा लंका हनुमन्तं महाबलम, हनुगन गच्छ भद्रं ते जिता लंका त्वया नघ। तब हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का घूसा मारा, जिससे वह बहुत सा रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर पीछे लंकिनी ने उठकर महाबली हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे अनघ, तुम लंकापुरी को जीत चुके हो। लंकिनी कहने लगी, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब जाते समय मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी। विकल हो सीताएं कपि के मारे, तब जान सो निशिचर संघारे। तात मोरयति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम के दूता। जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओगी तब तुम राक्षसों का संहार हुआ जान लेना है। तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चय सब मारे, निश्चर सब मारे जाएंगे। हे महावीर, हे महाधीर, रघुबर का तुझ पर हाथ रहे, जो खे बेग ठक के अब लंका में, जय और सफलता साथ रहे। लंकनी कहने लगी, हे तात, आज मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। हे हनुमान जी, यदि स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और क्षण मात्र का सत्संग दूसरे पलड़े पर रखा जाए, फिर भी
उसकी बराबरी नहीं किया जा सकता। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कवि श्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हैं उन सब को पूर्ण कीजिए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। लंकनी से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी पुनः लघु रूप बना करके श्री राम का स्मरण कर लंका में प्रवेश करने लगे। हनुमान जी ने हर महल को खोजा कि जहाँ तहाँ पर अनेक योद्धाओं को देखा। रावण के महल में भी गए, वहाँ रावण को सोते देखा, परंतु सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। हनुमान जी सभी प्रमुख राक्षसों के घरों में जा जाकर देखते हैं, परंतु कहीं भी सीता जी को नहीं पता चला। पुष्पक विमान आदि का भी निरीक्षण किया। रावण के महलों में अनेकों सुंदरियों को देखा, मंदोदरी आदि सभी को देखा। अनेक स्थानों पर राक्षसों को मधुशालाओं में मांस भक्षण और सूरापान करते देखा। आगे खोजते खोजते चले जा रहे थे, वहाँ पर उन्हें भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक सुंदर भगवान का मंदिर दिखाई दिया। उसमें क्या था? रामायुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरख कपिराय। वह महल श्री राम के आयुध धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। उसी समय राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चिन्हा। यही सन हठी करियों पहचानी, साधु ते होई न कार जहानी। जब भवन में से राम राम स्मरण करता हुआ कोई सज्जन दृष्टिगोचर हुआ, मैं इससे पहचान करूंगा, क्योंकि साधु पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर विभीषण को पुकारने लगे। विभीषण जी तुरंत पास आए और कुशल पूछकर कहने लगे, क्या आप भगवान के भक्तों में से कोई हैं, या आप दीनानाथ श्री राम जी ही मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं? हनुमान जी विभीषण को देखकर कहने लगे, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासना करते हो। वे बोले, जैसे जिह्वा है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी उसी प्रकार राक्षसों में। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत कहकर अपना पूरा परिचय दे दिया। कि राम का चिंतन करते हुए दोनों आनंद में मग्न हो गए। हे विभीषण, मैं लंका में बड़ी कठिनाई से आया हूँ। मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया है कि उन्हीं की कृपा से मुझे आप जैसे संत का साक्षात्कार हुआ है। उनकी कृपा के अभाव में प्राणी को न तो संत मिलते हैं, न उनका नाम जप होता है। नर देह का करि देखी विचारु, बिगारु गावर न झाक काज हिरे। जन डोल हिलोलुप कुकर ज्यों, तुलसी भजु कौशल राज हिरे। हनुमान जी कहने लगे, श्री राम हमेशा सेवक पर प्रेम करते हैं। विभीषण कहने लगे, पूछे विश्वास हो गया है कि जब आपने कृपा की है तो वह भी कभी न कभी मेरे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। हनुमान जी कहने लगे, हे विभीषण जी, आप मुझे ही देखिए, न मैं कुलीन वंश में जन्मा हूँ, चंचल स्वभाव और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल हमारा नाम लेना भी अमंगलकारी है। हे भाई, मुझ अधम पर भी श्री राम ने कृपा की है। नेत्रों में असुर भरा है, ऐसे प्रभु को भी छोड़कर जो अन्यत्र भागता है वह अवश्य ही दुखी होता है। यह रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता,
देखा चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने माता सीता के स्थान अशोक वाटिका में पहुँचने का रास्ता हनुमान जी से कहकर कहने लगे, हे हनुमान जी, आप मुझे भूल मत जाना, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने मेरी बाँह पकड़ ली है, मुझ पर कृपा कीजिएगा। हनुमान जी कहते हैं, उनसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब उनको अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। करि सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। तदंतर हनुमान जी बड़ी छोटा रूप बनाकर अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी को प्रणाम करके देखते हैं। माता सीता जी का शरीर अति दुर्बल हो गया है। उनकी दशा देखकर बड़े दुखी हुए। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। उनकी दशा मौका 20 भुजा और कज्जल समूह के समान काले शरीर को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तों पर छिप गए। रावण ने बहुबुद्धि खल शीत ही समुझाया, शाम दान भय भेद दिखावा। अनेकों प्रकार से सीता को समझाया, कहने लगा, हे सीता, तुम एक बार मेरी तरफ देख कर लो, मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी सेविका बना दूंगा। स्वधर्मो रक्षसांग भीरु, सर्वदाय न संशय, गमनं मां पर स्त्रीणां हरणं संप्रमथ्यवाह। भीरु, तुम यह न समझोगे कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्री के पास जाना अथवा बालात उन्हें हर लाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदिनी, ऐसा अवस्था में जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा, भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छाओं से अत्याचार करे। यह सुनते ही सिया की लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। तृणधर्योट कहत भय देही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। तिनके के को हाथ से लेकर उसके पर्दे से सीता जी कहने लगी, मुझे चोरों की तरफ उठा लाने वाले अधम, क्या तुझे लज्जा नहीं आती है? अरे दुष्ट, कहीं जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है? तू रघुनाथ जी के बाण की शक्ति से अनभिज्ञ है। रावण ने अनेकों प्रलोभन दिए, मेरे घर अनेकों रत्न आभूषण और भोगों की सामग्री है, उन सब का मेरे साथ रहकर भोग करो। राम न तो तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न ही तेज से मेरी बराबरी कर सकते हैं। राम जी ने विजय की आशा त्याग कर वन वन विचरण करके शायद अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया होगा। रावण के बातों को सुनकर सीता जी कहने लगी, नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तुम्हें इसका फल मिल जाता। सुग्रीव सीता द्वारा अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण को जुगनू और श्री राम को सूर्य बताने कहने लगा, हे सीते, मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सिर काट डालूंगा। यदि तू मेरी बात नहीं मानती तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दश कंदर। सो भुज कंठ की तव यश घोरा, सुनु सठ यश प्रवान पन मोरा। सीता जी कहने लगे, हे जसग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगा या तेरी भयानक तलवार ही। रेशट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। हे चंद्रहास, तू रघुनाथ जी की विराग्नि के अपनी शीतल श्रेष्ठ धार से हरण कर ले।
सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। सीता जी के कटु वचनों को सुनकर चंद्रहास लेकर मारने चला। मंदोदरी ने अनैतिक कार्य है ऐसा कहकर समझाया। तदंतर रावण ने राक्षसों को बुलाकर कहा, सीता को अनेकों प्रकार से त्राण दो, यानी कष्ट दो। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब कठिन कृपाना। यदि 9 महीने में मेरा कहना नहीं माने तो मैं इसी चंद्रहास से, सतगुरुदेव भगवान की जय, गलत बोल दिया मैंने, यदि 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानी तो मैं इसी चंद्रहास से इसे मार दूंगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। रावण जब घर को चला गया तब राक्षसियों का समूह सीता माता को अनेक प्रकार से त्राण कष्ट देने लगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। श्री राम भक्त त्रिजटा नाम की एक राक्षसी सबको अपना स्वप्न सुनाने लगी और कहा, सीता को त्रास मत दो, सेवा करके अपना कल्याण कर लो। कहने लगी, स्वप्न में एक बानर ने लंका को जला दिया है, राक्षसों को मार दिया है। रावण नंगे शरीर से सिर मुड़ाया हुआ गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। यही विधि सो दक्षिण दिशी जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, वही है सत्य गए दिन चारी। लंका के राजा विभीषण बन गए हैं, नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई है, और यह स्वप्न शीघ्र ही सत्य होने वाला है। त्रिजा के वचनों को सुनकर सभी भयभीत होकर इधर उधर चली गई। सीता जी त्रिजा से अपना प्रेमी समझकर कहने लगी, आनिकाठिर चुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण शूल समबानी। काट लगाकर सीता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दें। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन सुने। त्रिजटा ने सीता के चरण पकड़कर समझाया कि रात में अग्नि नहीं मिल सकती है। मिथिलेश नंदिनी, धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल होती हो। उस सूर्य वंश के सूर्य राम हैं, उदय धीर क्यों होती हो। सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे समझाकर त्रिजटा अपने निवास को चली गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा का